यह क्वेश्चन आ गया है पावर का। फिर से क्वेश्चन 2019 का ही आया हुआ है एसएससी टीयर 2 में। हमें क्या दिया है, x इज इक्वल टू 633 का पावर 24 माइनस 277 का पावर 38 प्लस 266 का पावर 54। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ x। क्वेश्चन समझ में तो आ रहा है, क्वेश्चन समझने में कोई परेशानी नहीं है। जिनको ये क्वेश्चन नहीं आते हैं वो लोग ध्यान दें, जिनको आता है उनके लिए तो चुटकी का खेल है, बहुत आराम से बन जाएगा। देखो, हमें 633 का पावर 24 निकालना है। इसका सिर्फ यूनिट डिजिट चाहिए, लास्ट वाला अंक चाहिए। मतलब 3 का पावर 24 का जो लास्ट वाला अंक होगा वहीं इसका भी लास्ट वाला अंक होगा। क्योंकि इधर 63 की जगह कुछ भी हो, आखिरी अंक पे तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। लास्ट डिजिट तो वहीं का वहीं रहने वाला है, होगा ना। अब 3 का पावर 24 निकालना है। 3 तो 3 हो गया। 3 स्क्वायर निकालते हैं तो लास्ट डिजिट 9 होता है। 3 क्यूब निकालते हैं तो 27, लास्ट डिजिट 7। 3 का पावर 4 निकालते हैं तो 81, लास्ट डिजिट 1। तो मतलब 3 का पावर 4 में लास्ट डिजिट हमारा 1 आ जाता है ना। अब 3 के पावर, अब क्वेश्चन में देखो हमारे यहाँ पावर 24 है। 3 का पावर 4 का पावर 6 करेंगे तो 3 का पावर 24 हो जाएगा। तो लास्ट डिजिट क्या होगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 6 बार हो जाएगा। तो इसका लास्ट डिजिट हमें मिल रहा है 1। मिल गया लास्ट डिजिट 1। ये याद करो तो बहुत अच्छी बात है, ना भी याद करो तो भी ऐसे निकल जाएगा। पहला बार जब 3 आया तो 3 का पावर 1 हुआ तो लास्ट डिजिट 3, पावर 2 हुआ तो लास्ट डिजिट 9, पावर 3 हुआ तो लास्ट डिजिट 7, पावर 4 हुआ तो लास्ट डिजिट 1। मतलब 4 बार में हमें मिल गया 1। 3 का पावर 4 इज इक्वल टू 1, लास्ट डिजिट लिख सकते हैं हम लोग। फिर पावर हमें 24 चाहिए तो इस पूरे का पावर 6 ले लेंगे तो 1 का पावर 6 हो जाएगा। 1 का पावर 6 तो 1 ही रहेगा ना। तो इसका पावर हमें मिल गया 1। अब निकाल लेते हैं 277 का पावर। इसमें हमें 7 का पावर चाहिए। कितना चाहिए, 7 का पावर 38। अब देखो 7 का पावर 1 इज इक्वल टू 7, 7 का पावर 2 इज इक्वल टू 49, 9, 7 का पावर 3 इज 3, 243 आएगा। या नहीं तो 9 इंटू 7 कर, हाँ 9 इंटू 7 कर लो, 63 आएगा तो 3 हो गया। फिर पावर 4 निकालना है तो 3 इंटू 7 कर दो, 1 आ गया। आया ना, 21 आएगा। 3 से मल्टीप्लाई करते जाना है, 7 से, 7 इंटू 7 49, लास्ट में 9 आ गया। 9 इंटू 7 है ना, ये दिमाग में इंटू 7 किया है मैंने। 9 इंटू 7 63 का लास्ट डिजिट 3, 3 इंटू 7 इसका लास्ट डिजिट 7 3 या 21 का लास्ट डिजिट 1। ठीक है, तो पावर 4 में फिर से हमें 1 मिल जा रहा है। हमें 7 का पावर 38 चाहिए। 7 का पावर 4 इंटू पावर 9 करेंगे तो ये 7 का पावर 36 प्लस 7 का पावर 2 इंटू 7 का पावर 2 इज इक्वल टू 7 का पावर 36, 36 प्लस 2 38 है ना। और 7 का पावर 36 में लास्ट डिजिट क्या आएगा, 1। चूँकि 7 की पावर 4 में लास्ट डिजिट 1 आया था तो उसको 9 से 9 का पावर ले लेंगे तब भी लास्ट डिजिट 1 ही रहेगा। तो 7 स्क्वायर का जो लास्ट डिजिट होगा वही लास्ट डिजिट इस पूरे नंबर का होगा। और 7 स्क्वायर का लास्ट डिजिट हमें मिल चुका है 9। मिल रहा है, मुश्किल तो नहीं लग रहा है। ये दोनों अगर समझ में आया तो तीसरे का लास्ट डिजिट खुद से निकालने की कोशिश करो, यह तो सबसे आसान है। 6 का पावर 54, यही ना, 266 था तो 26 को इग्नोर कर दिया। 6 का पावर 1 में 6, 6 का पावर 2 में 6, 6 का पावर 3 में 6, हर बार 36 आएगा, 6 आते जाएगा। 6 का पावर 4 में 6, तो 6 कितनी बार कर दो, हमारा लास्ट डिजिट तो 6 ही रहेगा ना। तो हमारा लास्ट डिजिट में क्या होगा, 1 माइनस 9, यहाँ पे माइनस का साइन है, प्लस मत समझ लेना इसको। 1 माइनस 9 प्लस 6 इज इक्वल टू 7 माइनस 9 इज इक्वल टू, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ आने के बाद। क्वेश्चन बन गया है, बनने के बाद बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। हमें इसको माइनस करना है तो इसके पहले कुछ और रहा था,
लंबा सा नंबर था, यह बहुत लंबा नंबर है, यह भी बहुत लंबा नंबर है ना। दोनों नंबर बहुत बड़े बड़े हैं, तो इसके पहले कुछ भी रहा होगा, एक कैरी ले लेंगे इधर से, यहाँ से एक कैरी ले लेंगे, तुम्हारा लास्ट में क्या हो जाएगा 17 - 9 = 8 है। यहाँ तक आने के बाद बिल्कुल नहीं उलझना है, बहुत आसान है यह। एक कैरी ले लो, किससे ले रहे हैं ये नहीं पता है, इसके पहले क्या था, कितना कैरी ले सकते हैं नहीं पता है, जीरो भी होगा तो भी इसके पहले से ले लेंगे, और जीरो होगा तो उसके पहले से लेंगे, कैरी कहीं से तो मिलना है, माइनस करना ही है, आंसर हमारा डी आएगा। इस तरह के क्वेश्चन एसएससी में बहुत पसंद है। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। From the top of a tower, the angles of depression of two objects on the ground on the same side of it are observed to be 60 degrees and 30 degrees respectively, and the distance between the two objects is 400 √3 meters. The height of the tower in meter is. ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस। घबराहट तो नहीं होती इन सब से, बहुत आसानी से बनते हैं इसके क्वेश्चन, तो गलत भी नहीं होते, एकदम सही बन जाते हैं। डायग्राम अगर सही बन गया तो फिर थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगानी है और आंसर सही आएगा। देखो क्वेश्चन धीरे धीरे पर डायग्राम बन जाएगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें डायग्राम बनाना। डायग्राम सही से कैसे बनाएंगे देखना इसको। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर द एंगल्स आर, सबसे पहले तो एक टावर बना लो। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर है ना, हमारे पास एक टावर ले लो पहले, यह बन गया हमारा टावर। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स ऑन द ग्राउंड ऑन द सेम साइड, ऑन द सेम साइड ऑफ इट है ना, दो ऑब्जेक्ट हैं दोनों एक ही साइड है, मतलब इस तरफ एक तरफ, मेरे पास इस साइड जगह है तो इसी साइड बनाऊंगा ना मैं। दोनों तरफ हाँ, दो ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे बनाने हैं मुझे, एक को मान लो यहाँ पे ले लिया, एक को यहाँ पे ले लेते हैं, एक यहाँ पे है एक यहाँ पर है, ठीक है। इसको टॉप से ज्वाइन कर देना है, इसको ज्वाइन कर दिया और इसको भी ज्वाइन कर दिया, ठीक है। कितना एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री और 60 डिग्री, ऑब्वियसली यह 60 डिग्री होगा, छोटा वाला 30 डिग्री होगा, यही होगा ना। अब इधर से नापना है तो यहाँ से भी बना सकते हो, एंगल वहीं आएगा। यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, इस एंगल को नापेंगे तो ये 30 होगा, और ये बड़े वाले को नापेंगे तो ये 60 होगा। सेम चीज़ यहाँ पे भी आया है, एंगल इधर लिखो या उधर लिखो, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब हमें क्या दिया है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स इज 400 √3 मीटर्स, मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 400 √3 मीटर्स। मिल गया ये भी। अब इन सबको नाम जरा दे देते हैं, ए बी सी और डी। दो ट्रायंगल हमारे पास बन गए, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है ना। हाइट टावर की हमें नहीं पता है तो उसको h मान लेते हैं, यह दूरी हमें नहीं पता है तो इसको x मान लेते हैं, वेरी सिंपल। अब इस एंगल में tan थीटा निकालना है हमें, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री अब तो याद हो गया होगा √3, और tan 30 डिग्री 1/√3 याद हो गया है या नहीं, याद कर लो, अभी भी याद नहीं है तो इसको याद कर लो। tan 60 डिग्री √3, tan 30 डिग्री 1/√3। तो अब हमें tan 60 डिग्री क्या होगा, √3 तो होगा ही। इस ट्रायंगल में ए बी सी में tan 60 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर बटा बेस, मतलब h बटा x। यहाँ से हमें x मिल गया, क्या मिला h /√3, ठीक है। अब दूसरी ट्रायंगल में tan 30 डिग्री निकाल देंगे, ये कितना होगा 1/√3, यह कितना होगा h बाय बेस, हाइट बाय बेस, तो h बाय x प्लस 400 √3 है ना। इसमें ये क्या आ जाएगा हमारे पास, x प्लस 400 √3 इज इक्वल टू √3h। अब इस x की वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे,
हमें क्या मिल जाएगा, 400 स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू h स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 बाई स्क्वायर रूट 3 है ना। इस ये क्या आ जाएगा, h 2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 3। ये आने में तो किसी को परेशानी नहीं है, बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। तो h हमारा क्या हो जाएगा, 400 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 2, ये 200 गुना 3 बराबर 600, ऑप्शन डी। देखो ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस, खासकर ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस की खास बात यह है कि इसमें कन्फ्यूजन वाली बातें बहुत कम होती हैं। इसमें सीधा सीधा हमें दिया रहता है ट्रायंगल, ट्रायंगल में tan थीटा sin थीटा कुछ तो लगाओ और हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें कोई अलग सी आइडेंटिटी नहीं होती है जिसको देख के कंफ्यूज होना पड़े। फेसबुक पे फॉलो करना मत भूलना मुझे। A right circular cylinder of maximum volume is cut out from a solid wooden cube. The material left is what percent of the volume nearest to an integer of the original cube? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? इस क्वेश्चन में क्वेश्चन समझने की बात है। क्वेश्चन समझ में आएगा तभी बन पाएगा, नहीं समझ में आएगा तो कैसे बनेगा। देखो हमें एक राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इज कट आउट फ्रॉम ए सॉलिड वुडन क्यूब, मतलब हमें स्टार्टिंग में एक क्यूब दिया गया है ना, वुडन क्यूब दिया गया है। वुडन क्यूब किस तरह का होगा, हमारे पास कुछ इस तरह का होगा। मान लो यह क्यूब है, लग तो नहीं रहा है फिर भी मानना पड़ेगा। ये एक क्यूब है जो मान लो इस स्क्रीन के अंदर घुसा हुआ है, एक फेस हमें दिख रहा है ना, इसके अंदर घुसा हुआ है यह क्यूब। साइड इसकी सभी ए है, जो साइड हमें नहीं पता है तो ए मान लेते हैं, जो नहीं दिया है उसको कुछ मान लेना है। चारों साइड इसकी ए है और इसका हाइट या डेप्थ जो भी बोलो वो भी ए ही होगा चूंकि ये क्यूब है। अब इसके अंदर से एक राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इज कट आउट, ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम का सर्कुलर सिलेंडर काटा गया है। मतलब एक यहाँ पे सर्कल कुछ कटा है इस तरह का जो कि चारों साइड को टच करेगा, है ना। और इसकी डेप्थ कितनी होगी, जितनी डेप्थ स्क्वायर की है, मतलब इस सिलेंडर की हाइट क्या होगी, ए के बराबर होगी। क्यूब का जो साइड है उसी के बराबर सिलेंडर की हाइट भी होगी। बात समझ में आ रही है ना। एक क्यूब था, उसके अंदर छेद करते 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 इसके अंदर घुस गया है, जितना मैक्सिमम पूरा क्यूब था आर पार छेद कर दिया पूरे। तो हमारे पास जो बच गया क्यूब का पार्ट वह इतना सही है। तो इसी का निकालना है कि ओरिजिनल वॉल्यूम जो था उसका कितना बच गया है। ठीक है, तो सिलेंडर का हाइट हमें आर ए मिल गया। क्यूब का जो साइड ए था वहीं सिलेंडर का हाइट भी है। अब सिलेंडर का डायमीटर चाहिए हमें, डायमीटर या रेडियस जो भी बोलो। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो यह डायमीटर होगा, चाहे इधर से भी ज्वाइन करो तो भी यह डायमीटर होगा। तो डायमीटर हमारे पास क्या है, 2a। 2a किसके बराबर है, 2 इंटू रेडियस के बराबर है, सॉरी ए। ये a जो है हमारा क्यूब का साइड a, यह रेडियस के डायमीटर के बराबर है, इसलिए 2r के बराबर है। तो r की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, a/2। तो सिलेंडर का वॉल्यूम मिल जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, कि पाई आर है हमारे पास a/2, h हमारे पास a है, तो a³ इंटू पाई/2 है ना। यह हमें मिल गया सिलेंडर का वॉल्यूम। पाई की वैल्यू 22/7 डाल देते हैं हम, a³ इंटू 22/14, मतलब क्या हो गया, a³ इंटू 11/7। यह हमें मिल गया
क्या गलत हो रहा है यहाँ पे, कुछ तो गलत है। इसका स्क्वायर किया था हमने, स्क्वायर मिस हो रहा है, तो यहाँ पे 4 आएगा, है ना। 28 11/14 आएगा यहाँ पे। ये सिलेंडर का वॉल्यूम हमें मिल गया, और क्यूब का वॉल्यूम कितना था, a क्यूब। तो रिमेनिंग वॉल्यूम कितना हो गया अब, a क्यूब माइनस 11/14 a क्यूब इज इक्वल टू 3/14 a क्यूब। तब परसेंट निकल जाएगा ना, a क्यूब में से 3/14 बचा है, 3/14 a क्यूब बाई a क्यूब गुना 100। अब ये सब निकालने मत बोलना, ये हमारा 21% आ जाएगा। समझ में आ गया। डायग्राम कैसे बना ये समझना है, सबसे मेन चीज वही है, डायग्राम कैसे बन रहा है। डायग्राम बन जाएगा तो वॉल्यूम निकल जाएगा फिर।